आज मैं अपने YouTube चैनल ज्योतिष सागर पर उपस्थित हूँ वर्तमान परिप्रेक्ष्य की एक विशेष हृदय विदारक घटना के साथ, जो हम अपने छोटे पड़ोसी देश यानी हमारा ही छोटा बच्चा, जिसे हमने 1971 में अपनी युवा वाहिनी सेना, जिसमें हमने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों का हाथ खड़ा करवा करके बिल्ला बैनर नोच करके एक नए देश को जन्म दिया था। वो बड़ा छोटा बच्चा था, उस बच्चे को हमने पाला और यहाँ तक हम लेकर के आए। लेकिन कहते हैं ना कि खरबूजा रंग बदल देता है। जिस बांस की जड़ में बांस ही पैदा होता है। तो अब आप तो देख ही रहे हैं कि आज इस छोटे से हिंदू परिवार को मारकर चौराहे पे जलाया जा रहा है। उसका कारण सिर्फ एक ही है कि इतनी बड़ी लंका और एक बजरंगबली ने आग लगा दी। बांग्लादेश जनसंख्या में कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन वहां का एक हिंदू ही काफी है पूरे बांग्लादेश को समाप्त करने के लिए। लेकिन उसको अपने आप को अध्यात्म के तौर पे मजबूत करना पड़ेगा, अर्थात माता सीता का आशीर्वाद उसके साथ होना चाहिए, जिसे कहते हैं अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। तभी आप बजरंग बली के रूप में अवतरित हो पाएंगे। तो जब भी कहीं आप ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहां पर आपके विरोधी इस्लाम धर्मावलंबियों का प्रादुर्भाव हो चुका है, जनसंख्या बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो निश्चित है कि चूंकि वो लोग अच्छे ज्ञानवादी नहीं होते, समाज देश को देखना पसंद नहीं करते, इसलिए वो आपके ऊपर सभी प्रकार से जान माल का नुकसान करने के लिए उनके धर्म में ही लिखा गया है। तो फिर ऐसी स्थिति में आप बचेंगे कैसे? बचने का तरीका है वो ये कि जब भी राहु देवता शनि के साथ होंगे या शनि के घर में होंगे, तो पिशाच योग का निर्माण होगा और ऐसे समय ये सभी पिशाच रूप में सभी बहुत ही मृदुल स्वभाव वाली जनसंख्या के विरुद्ध कार्य करेंगे। जैसे वर्तमान समय में राहु देवता कुंभ राशि में विराजमान है, तो यद्यपि प्रत्यक्ष बना हुआ पिशाच योग समाप्त हो गया, लेकिन अप्रत्यक्ष बना हुआ पिशाच योग अभी भी है, जो बांग्लादेश में कार्यरत है। तो अब इस पिशाच योग को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? सभी प्रकार के पिशाचों को समाप्त करती है माता रणचंडी, अर्थात सभी ऐसे क्षेत्र में निवास करने वाले हिंदू जिन्हों जो चारों तरफ से इस्लाम धर्मावलंबियों से घिरे हुए हैं और उनको अपने जान माल का डर भय सदैव लगा रहता है, तो उन्हें माता काली का विधि विधान से पूजन करना चाहिए। साथ ही साथ भैरव बाबा का भी पूजन करना चाहिए और बजरंग बली की पताका यानी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता बजरंग बली का भी पूजन करना चाहिए। अगर आप इस पिशाच योग से परित्राण चाहते हैं, तो आपको माता काली का विधि विधान से पूजन करते रहना चाहिए। ऐसे समय पे केवल माता काली ही आपका काम करके अपने खड्ग से इन सभी आदिताइयों को समाप्त कर सकती है। तो मैं अपने भारत के या देश दुनिया के उन सभी देशों में ऐसी बहुत सारी जोशीय चर्चाएं आई हैं कि जब आप विपरीत परिस्थितियों में घिर जाएं, जब आपको लोग ऐसे लोग घेर ले जो मानवता प्रकृति आदि के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, तो उस समय आपको कोई बचा सकती है, तो वो है माता काली। आपको माता काली की उपासना, बजरंग बली की उपासना और उनके सबसे छोटे पुत्र भैरव की उपासना जारी रखना चाहिए उन क्षेत्रों में। अगर आप ऐसा करते हैं, तो निश्चित मान के चलें, आप कहीं भी आए, कहीं भी जाएं, इस प्रकार की कोई भीड़ आपका कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन आपको हिंदू बने रहना होगा और हिंदू बने रहने का अर्थ है कि आपको अपने जप तप करते रहने होंगे। इस बात को ध्यान में रखिए कि आप विपरीत परिस्थिति और विपरीत परिवेश में रह रहे हैं। तो अभी भी राहु देवता कुंभ राशि में है, जो शनि का घर है, अप्रत्यक्ष रूप से पिशाच योग बना हुआ है। उसका प्रभाव अभी भी पूरे ब्रह्मांड में चल रहा है, जो खास तौर पे अपने पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष एक्टिव देखा गया है। चाहे वो बांग्लादेश हो या पूर्वोत्तर क्षेत्र के अपने सातों राज्य हो या जहां जहां भी इस्लाम का शासन मिल रहा है, ये सभी लोग राहु से संचालित हैं और उनके यहाँ इस प्रकार का विशेष तांडव चल ही रहा है। तो मैं अपनी वाणी को बहुत ज्यादा विस्तृत इस बात पे चर्चा न करते हुए आपको केवल एक उपाय बताऊंगा कि आप माता काली, भैरव और बजरंग बली की उपासना करें। अपने घर में एक सरसों के तेल का दीपक प्रतिदिन जलाएं दक्षिण दिशा में, जिसमें काली मिर्च अवश्य डाल दें। ऐसा करने से भैरव और माता काली दोनों प्रसन्न होते हैं और जब आप विपरीत परिस्थिति में होंगे, तो आपके एक बार धार से इनका जयकारा लगाते ही ये सारी भीड़ आपसे दूर हो जाएगी। आपको अपना आध्यात्मिक कवच बना के रखना चाहिए। जय जय श्री राधे।